हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी यूपी बोर्ड कक्षा 12 के मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए साकेत से लिए गए कैकेयी अनुताप का संपूर्ण व्याख्या लेकर आया हूँ। देखिए, इस कैकेयी अनुताप का पार्ट 1 है। इसका पूरा विश्लेषण जो संपूर्ण पद पढ़ने हैं उसका संपूर्ण विश्लेषण मैं इस चैनल के माध्यम से करूँगा। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं वह मैथिली शरण गुप्त में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुत प्रिय कवि थे। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और इनकी जो रचना भारत भारती है उनके कारण महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवध, जय भारत, झंकार आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनका जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव, झांसी में हुआ था और इन्हें पद्म भूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी जो रचना है साकेत, वह राम भक्ति पर आधारित है और इसे आधुनिक रामचरितमानस कहा जाता है। और इसमें कहानी यह है कि भगवान राम को वनवास मिला है और वे वन में हैं और भरत उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो उस समय जब मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ कुटी बनाकर जहाँ राम रहते हैं वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं उसका चित्रण इसमें किया गया। तो चलिए देखते हैं कैकेयी अनुताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। इसमें क्या कहा गया है कि जो सभा है वह उटज के आगे, उटज मतलब कुटिया के आगे बैठी, तदंतर मतलब उसके बाद जो सभा थी वह कुटिया के आगे बैठती है, यानी जो कुटिया राम जी बनाए हैं उसके आगे बैठती है। नीले बितान यानी नीले आकाश के तले दीप बहु जागे, अनेक दीप जल चुके हैं, अर्थात शाम का समय है। और उस परिणाम सभा का क्या परिणाम होगा उसको जानने के लिए टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी मतलब एक तरफ से यानी एक ढंग से देख रहे हैं। नयन मतलब नेत्र किनके, सुरों मतलब देवताओं के, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे। और उस सभा में जो क्या परिणाम आएगा उसको जानने के लिए वे उत्सुक थे और भय से आतुर थे, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि अगर राम जी भरत के मनाने पर वापस चले जाएंगे तो आगे का जो विधान है वह कैसे पूरा होगा। इसलिए जो देवता लोग हैं वह डर के मारे उस परिणाम को जानने के लिए भय से आतुर थे। फिर से देखिए एक बार। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि उसके बाद जो सभा है वह कुटिया के आगे बैठती है और नीले आकाश के नीचे बहुत दीप जग चुके हैं। अगला व्याख्या देखिए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। वहाँ का जो वातावरण है उसके बारे में चित्रण किया गया है कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी का जो कुंज है वहाँ से जो वायु आ रही है वह सबको करती थी पुलक पूर्ण महमकर, यानी अपने सुगंध से सबको आनंदित कर रहे हैं, पुलकित कर रही हैं। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। अब मैथिली शरण कह रहे हैं कि जो सभा उस समय जो सभा बैठी है उस समय जो चांदनी रात थी वैसी चांदनी अन्यत्र नहीं है। उसी समय प्रभु यानी श्री राम जी गंभीर वाणी में, निर्निधि मतलब समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। फिर ठीक है, फिर से देखिए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह के, वहाँ पे जो करौंदी का वृक्ष है उससे जो वायु आ रही है वह अपने सुगंध से सबको
आनंदित कर रही है। और वहाँ पे जो चांदनी थी वह चांदनी और कहीं नहीं थी। उसी समय प्रभु श्री राम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? ध्यान से देखिएगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, यहाँ मतलब है कि जो करौंदी का वृक्ष है वहाँ से गुजरने वाली जो वायु है उसमें सुगंध से युक्त है और वह सबको आनंदित कर रही हैं अपने सुगंध में। और प्रभु कह रहे हैं कि वह चंद्रलोक कहाँ था और चांदनी। उसी समय श्री राम जी बोलते हैं। अब आगे देखिए, हे भरत भद्र अब कहो अब सिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अब सिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब श्री राम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं भरत से कि हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब कहो अब सिप्त अपना। अब सिप्त मतलब इच्छा, अपनी इच्छा क्या है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, अपनी इच्छा को बताओ। जब ऐसे श्री राम जी बोलते हैं तो सब सजग हो गए। भंग हुआ से वो सपना, वहाँ पे बैठे सभी लोगों सजग हो गए मानो उनका कोई सपना टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अब सिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे तब जब तब भी। अब भरत जी बोलते हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, अब बताइए भरत की इच्छा अब भी क्या शेष रह सकती है। उसे तो अकंटक राज्य मिल गया, यानी आप भी जो अयोध्या है वह अकंटक हो गया, मतलब उसको कोई रोकने वाले नहीं है, वो एक तरफा राज्य करने वाले हैं। तो भी उन्हें अब क्या इच्छा रह सकती है, अब क्या इच्छा बची रह सकती है। फिर से देखिए, हाँ, श्री राम जी कहते हैं कि हे भरत अब अपनी इच्छा को बताओ। जैसे ही वह बोलते हैं वहाँ पे बैठे जो सभी लोग थे सजग हो गए और ऐसा लगा कि मानो उनका सपना क्या हो गया, टूट गया। ठीक, आगे देखिए, पाया तुमने तरु तले अरड़ बसेरा, रह गया अवशिष शेष तदापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अब सिप्त और तथा भी अभागा। फिर भरत बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ, अब मेरी इच्छा क्या शेष रह सकती है। मेरे ही कारण तो आपने तरु तले यानी वृक्ष के नीचे, अरण्य मतलब जंगल में बसेरा पाया। अब बताइए क्या मेरी इच्छा शेष रह सकती है। तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, तनु मतलब शरीर, तड़प तड़प मतलब दुख से सह कष्ट सह करके, तप्त मतलब दुखी, तात मतलब पिता ने अपने शरीर को त्यागा है। क्या रहा अवसिप्त और तथा भी अभागा। हे प्रभु अब बताइए अभी और क्या इच्छा रह सकता है इस अभागे के लिए। तो फिर भरत बोलते हैं कि पाया तुमने तरु तले अरड़ बसेरा, हे श्री राम मेरे कारण आपने इस वृक्ष के नीचे जंगल में बसेरा पाया। अब बताइए क्या शेष रह सकता है। मेरे ही कारण जो मेरे पिता हैं वह तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्यागे हैं। अब बताइए क्या मेरी इच्छा रह सकती है। यहाँ श्री राम से बातचीत कर रहे हैं भरत जी, और भरत जी अपने दुख के बारे में बता रहे हैं कि अब इच्छा क्या रह सकती है। आपने तो मेरे ही कारण जंगल में बसेरा पाया और मेरे ही कारण मेरे पिता का जो प्राण है वह चला गया। तो बताइए इस अभागे के लिए और क्या इच्छा रह सकता है। और आगे देखिए, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अब सिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अब सिप्त मेरा। अब कह रहे हैं कि इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, इसी अपयस के हेतु कि मेरे ही कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे ही कारण मेरे जो भाई हैं श्री राम उनको वनवास मिला। तो भरत जी कह रहे हैं कि इसी अयस के कारण मेरा जन्म हुआ था और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी माता के द्वारा ही मेरा हनन हुआ, मेरा विनाश हुआ। अब कौन अपसिप्त और आर्य वह किसका। हे आर्य बताइए कि अब और क्या इच्छा रह सकती है और वह किस लिए और किस कारण इच्छा रह सकती है।
संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। इस समय ऐसी स्थिति है कि हमारा संसार नष्ट हुआ है और ऐसा लग रहा है कि घर भी भ्रष्ट हो चुका है, यानी सब कुछ नष्ट हो रहा है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अपशिप्त मेरा। भरत जी कह रहे हैं कि आज ऐसी स्थिति है कि मैं खुद स्वयं अपने नज़रों में गिर गया हूँ, यानी स्वयं अपने से मुंह फेर लिया हूँ। अब बताइए ऐसी स्थिति होने पर भी अब मेरी इच्छा क्या शेष रह सकती है। फिर से देखिए, भरत जी कह रहे हैं कि इसी अपयश के हेतु मेरा जनन हुआ था। क्या आयस था कि उन्हीं के कारण उनको लगता है कि राम को वनवास मिला और उनके पिता का प्राण चला गया, और कह रहे हैं कि शायद इसी अपयश के हेतु मेरा जन्म हुआ था और निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। मेरी माता यानी कैकेयी के द्वारा ही ऐसा लग रहा है मेरा हनन लिखा हुआ था। अब बताइए ऐसा सब कुछ होने के बाद क्या मेरी इच्छा रह सकती है, और वह किस लिए? क्योंकि इस समय जो स्थिति है, मेरा संसार भ्रष्ट हो गया है, घर नष्ट हो चुका है, और इस समय मैं स्वयं से अपना मुंह फेर लिया हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अपशिप्त मेरा। इसलिए हे आर्य आप भी मेरी इच्छा को बता दीजिए, अब क्या इच्छा शेष रह सकती है। जब इतना बात बोलते हैं तो श्री राम जी क्या करते हैं कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सौ विनोद उन्हें फिर सींचा। उनके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। अब श्री राम जी का प्रभु ने भाई को यानी राम जी ने भाई यानी भरत को पकड़कर हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, अर्थात गले लगकर वे रोने लगते हैं, और उस रोने के जल से यानी उस आंसू के जल से ऐसा लग रहा है उन्हें सींच दिए। उनके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। अब कह रहे हैं कि उस भरत के आशय की था किसको मिल सकती है, जिसको जननी ही जन्म देकर न जान पाई हो। ठीक है, फिर से सुनिए कि तब श्री राम जी भरत को पकड़कर हृदय पर खींच लेते, अर्थात उन्हें गले से लगा लेते हैं, और रोदन जल से सब विनोद यानी उन्हें सींच देते, अर्थात उसे आनंदित कर देते हैं, और कहते हैं कि उनके आशय की था किसे मिलेगी, जिसको जनकर ही जननी जान न पाई, जिसको पैदा करके स्वयं उनकी माता ने उनको जान न पाया हो। ठीक समझ में आए? देखिए 2-3 बार व्याख्या को सुनेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। यह कैकेयी अनुताप का पार्ट 1 था। इसके बाद मैं पूरे पाठ्यक्रम को कवर करूँगा, तो ध्यान रखिएगा। आपको इस व्याख्या को 2 से 3 बार सुनना है, फिर आपको व्याख्या आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक।